हेलो बच्चों, दिस इज रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा हम टॉपिक पढ़ रहे थे गारंटी ऑफ अ पार्टनर। अब इस टॉपिक के अंदर हमने इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ ली। अब इसके हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 88 और बुक रेफर कर रहे हैं हम TS ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 88 ध्यान से पढ़ना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो 3:2:1। 3 पार्टनर हमें दिए हैं, तीनों का रेशियो हमें दिया है। ए पॉइंट में कह रहा है चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ कि चरणजीत को कम से कम 15,000 प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। अगर कम हुआ तो बाकी के पार्टनर देंगे। बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम for the firm shall be equal to the average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at 25,000। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि बलजीत कह रहा है कि जब पिछले 5 सालों से वो अकेला काम कर रहा था ना, तो वो कम से कम 25,000 का प्रॉफिट कमा रहा था। तो उसने हमें ये गारंटी दे दी कि वो 25,000 का प्रॉफिट तो अकेला ही कमा के देगा, अगर नहीं कमा के देगा तो वो खुद पे करेगा। यहाँ पर देखो, पहले गारंटी हमने चरणजीत को दी है कि उसे 15,000 का प्रॉफिट हम देंगे, और यहां पर बलजीत ने अपने आप गारंटी दे दी इस बात की कि 25 तो वो अकेला प्रॉफिट कमा के देगा, अगर नहीं दिया अकेला कमा के तो जितना कम होगा वो खुद देगा। लास्ट पॉइंट कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप इज 75,000। जो प्रॉफिट हमें कितना हुआ है? 75,000 का प्रॉफिट हमें फर्स्ट ईयर में हुआ है। द ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000। और जो ग्रॉस फी बलजीत ने हमें दी है वो कितनी है? 16,000। प्रॉफिट 75,000 हुआ है, और जो उसने फी अकेले कमा के दी वो 16,000 है, जबकि गारंटी कितने की दी उसने? 25,000 रुपए की। 9,000 रुपए कम दिए हैं उसने अकेले। तो देखो अब क्या करेंगे हम, होगा क्या? देखो अकाउंट तो वही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनरशिप में हमेशा वही अकाउंट बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। जी, हमें जो प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, जो कि हमें गिवन है 75,000। हमने क्वेश्चन से प्रॉफिट गिवन था, हमने प्रॉफिट पिक किया, क्रेडिट में लिखा। अब आप इससे पहले एक चीज़ पर ध्यान देना कि बी ने हमें गारंटी दी थी 25,000 रुपये के प्रॉफिट की, पर इसने हमें प्रॉफिट दिया 16,000 रुपये कमा के, जिससे हमें 9,000 का प्रॉफिट कम हुआ। हमें 9,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि बी ने गारंटी 25 की दी थी और प्रॉफिट हुआ उससे अकेले 16,000 रुपये का, तो 9,000 का प्रॉफिट कम हुआ। और 9,000 का प्रॉफिट कम होने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ कितना है? 75। अगर मान लो कि बी हमें पूरा ही प्रॉफिट देता, 25,000 रुपये कमा के देता, तो हमारे पास ये 9,000 रुपये और होते, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट कितना होता? 84,000 होता। ये बात पता है कौन कह रहे हैं? ए एंड सी कह रहे हैं। तो ए एंड सी ये बोल रहे हैं कि भाई हमें मतलब नहीं है कि आपने 16 कमा के दिए हैं, आपने 9,000 रुपये कम कमा के दिए, हम क्या करेंगे? हम तो 75 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम 84 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट तो हुआ है 75,000, पर यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तीनों पार्टनर्स में तो देखना कैसे कैसे किया जाएगा, और 84 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ए, बी और सी को, इन तीनों पार्टनर्स को इनकी रेशो में बांट दो। क्या? 84,000 को 3:2:1 में। जब इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो ये आया 14, 28 और 42,000। हमने क्या किया अभी तक? हमने देखा क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था, प्रॉफिट लिखा पहले तो, फिर इस प्रॉफिट को हमने देखा 9,000 कम दिया है हमें, किसने? बी ने, तो हमने इसमें 9,000 को प्लस किया, प्रॉफिट आया 84। हमने यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसने दिए थे कम पैसे कमा के? बी ने। तो बी के में से पहले 9,000 माइनस कर दो, क्योंकि इसने अलोन गारंटी दी थी, तो ये सारा का सारा लॉस भी कौन बियर करेगा? अकेला बी ही बियर करेगा। तो यहाँ से 9,000 जब माइनस किया तो एक बार नोट करना आप एक चीज, वो क्या
कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 84 पर, जब इसे माइनस कर दूंगा तो 75 ही तो बचेगा। अब ए पॉइंट चेक करो, जहां पर हमने अभिजीत को कहा है कि उसको प्रॉफिट कम से कम 15,000 मिनिमम होगा, पर हुआ कितना 14, 1,000 रुपीज का प्रॉफिट कम हुआ है। जो कौन देंगे इसको, अब ए और बी, इनके रेशो में, रेशो क्या है 3:1, सी का तो हट ही जाएगा क्योंकि उसको देना ही है। तो 600 और 400 ये दोनों लाके देंगे अपने प्रॉफिट में से, माइनस करो 600 यहां से और 400 का बैलेंस यहां से, और लिखते हैं बेटा लेस डेफिशिएंसी टू सी, ऐसे यहां पर लेस डेफिशिएंसी टू सी। और यहां पर जब सी को इन दोनों ने बैलेंस दिया तो जब देते हैं तो लिखते हैं बॉर्न बाय ए और बॉर्न बाय बी। ए ने कितने दिए 600, बी ने कितने दिए 400, तो इसका बैलेंस हो गया 15,000। बी का हो जाएगा बेटा 18,600 और ए का बैलेंस हो जाएगा बेटा 41,400। और जब इसका टोटल किया जाएगा ना अब तो सेम आएगा 75,000। देखो नॉर्मली गारंटी में हम गारंटी दे देते उस पार्टनर को, जो पार्टनर आ रहा है हम कह रहे हैं कम से कम इतना प्रॉफिट होगा, वो तो यहाँ पर है कि इसको 15,000 गारंटी दी, पर यहाँ पर एक टॉपिक और भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या कि बी स्पेशल गारंटी दे रहा है, क्या कि मैं इतना तो प्रॉफिट कमा के दूंगा ही दूंगा। अगर बी ऐसा नहीं कहता ना तो बी को यहाँ पर 9,000 रुपये का बेयर नहीं करना पड़ता, लेकिन जब इसको इसने गारंटी दे दी तो जो लॉस इसकी वजह से हुआ इसके पैसे हमने माइनस कर दिए, इसका नुकसान ए और बी को नहीं झेलना पड़ा। ठीक है बेटा, ये हमारा गारंटी का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इससे अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आप देखो क्वेश्चन नंबर 85, ये जो 85 क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर गारंटी का टॉपिक तो है, साथ में इसी क्वेश्चन के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट भी लगा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहा है द पार्टनर ऑफ अ फर्म आलिया भानु एंड चंद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹80,000। हमें 80,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, रेशियो दिया है 3:3:2, तीन पार्टनर 3:2 रेशियो दिया है, प्रॉफिट दिया है 80,000 रुपीज विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। याद करो पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता था कि हमने बिना किसी एडजस्टमेंट को फॉलो किए हुए बिना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहां पर भी यही कह रहा है ये कि हमने 80,000 को 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एडजस्टमेंट, किसी भी एडजस्टमेंट को फॉलो नहीं किया। और वो एडजस्टमेंट क्या है, आलिया और चंद को हमें सैलरी देनी थी 1,500 पर मंथ, भानु को कमीशन देना था 4,000 पर मंथ, और उसके बाद सी पॉइंट कह रहा है भानु एंड चंद हैड अ गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट 35,000 पर एनम टू आलिया। आलिया को गारंटी दी हुई 35,000 पर एनम की, और जो गारंटी दी है वो कैसे दी है, एनी डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय इक्वली बाय भानु एंड चंद। और जो गारंटी दी है वो इक्वल की दी है दोनों ने कहा है कि अगर पैसे कम आए ना तो हम दोनों इक्वल शेयर देंगे। अब देखो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा टेबल शोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 85 है जिसमें मेन क्वेश्चन में तो एडजस्टिंग एंट्री होती है और बाकी का काम सारा कहाँ होता है, टेबल बनाते हैं हम, टेबल शोइंग स्टेटमेंट। जी टेबल शोइंग स्टेटमेंट, पार्टनर्स के नाम में ABC लिख रहा हूं, ABC, और ये टोटल आलिया भानुचंद और ये पार्टिकुलर्स। ध्यान देना बेटा, हमने जो किया है, हमने पढ़ा है इस टॉपिक को बड़े अच्छे से कि जो हम गलत कर चुके होते हैं उसे ऊपर लिखेंगे। लिखो ऊपर प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। हमने क्या किया, हमने अपने 80,000 के प्रॉफिट को किसी भी ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट को फॉलो किए बिना रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:3:2 में। तो ये जो इनका प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 30 और 20,000। हमने 80,000 के प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन ये नहीं करना था। हमें क्या करना था, हमें पहले आलिया और चंद को सैलरी देनी थी, आलिया और चांद को सैलरी देनी थी और भानु को कमीशन। तो दो चलो अब देते हैं उसको, जो सही करते हैं वो नीचे लिखेंगे। अमाउंट डेट शुड बी
क्रेडिटेड, मतलब जो हमें करना चाहिए था, क्या करना था, पहला पॉइंट हमें देनी थी सैलरी। सैलरी है किस किस की, एक तो सैलरी है आलिया की, ए और सी दोनों की सैलरी है 1500 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 18,000 और इसकी भी 18,000, तो टोटल सैलरी चले गई बेटा 36,000 का बैलेंस तो चला गया सिर्फ सैलरी में। इसके बाद हमें क्या देना था, इसके बाद हमें देना था कमीशन, और जो कमीशन हमें देना है ना बेटा, एक पार्टनर को देना है बस 4,000, तो यहाँ लिखो 4,000 और टोटल में ये चला गया 4। इसके बाद हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था। गलतियां देख रहे हो आप कैसी कैसी गलतियां की हुई हैं, और जो प्रॉफिट बचता है वो कितना बचता, 40। ये 40 कैसे आया भाई, 80,000 टोटल प्रॉफिट था, 36 4,000 तो खर्च हो चुका है, एक्सपेंस थे हमारे, तो 40 तो बचा। इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो अब देखो 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। नॉर्मल केस होता तो मैं इसको रेशो में बांट देता, लेकिन इस वाले केस के अंदर गारंटी भी दिया हुआ है, तो मैं इसको अलग से निकाल रहा हूँ। देखो 40,000 का हमारा प्रॉफिट, जिसको हमें 3 पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी और सी को। इस प्रॉफिट को ए बी सी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले मैं इसको रेशो में बांट रहा हूँ 3-3-2 में। जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो आया 15,000 और 10,000। इनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने में इनको ये प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन हमने गारंटी दे रखी है आलिया को कितने की, 35,000 की, लेकिन बैलेंस आ रहा है इसका 15,000। कितना कम आ रहा है, 20,000 का प्रॉफिट कम आ रहा है इसका। और साथ में लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो बी और सी दोनों इक्वल देंगे, तो इसका जो बैलेंस कम है 20,000, 10,000 रुपये किससे लेंगे हम, बी से, भानु से, और 10,000 रुपये किससे लेंगे हम, चंद से। तो इसका तो प्रॉफिट 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5,000, और जो इनसे लिए हैं इसके में प्लस कर दो 10 + 10, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 35,000 हो गया इसका प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट इनको दे दो, 35,000 8 आलिया का, 5,000 भानु का, और ये हो गया बेटा 0, है ही नहीं इसका प्रॉफिट। टोटल कर लो इन सभी का बैलेंस का, अब 53,000, ये 9,000, 18,000, और ये सेम रहेगा बेटा 80। अब डिफरेंसेस आपको पता है कैसे कैसे निकालते थे और कैसे कैसे इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती थी। इसको जो नीचे लिखा है, जो नीचे हमारा बैलेंस आता है वो सही होता है, और जो ऊपर आता है वो गलत होता है। जैसे यहाँ पर हमने इसको 30,000 दिए पर देने हैं 53, 23,000 हमने इसको कम दिए हैं, इसे क्या करूँगा, क्रेडिट, क्योंकि देने हैं, और इसको 30 दिए हैं, 9 देने थे, 21,000 ज़्यादा दिए हैं, इसे डेबिट करूँगा। इसको 20 दिए हैं, 18,000 देने थे, 2,000 ज़्यादा दिए हैं, इसे भी क्या करूँगा बेटा, डेबिट। यहाँ से जनरल एंट्री निकल के एंट्री पास कर दो, लिखो भानु है ना, हाँ, भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर चंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख देते हैं 21,000, 2,000 और 23,000। बेटा ये था हमारा गारंटी का टॉपिक, और हम अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इसमें हमने अब छोड़ दिया हो। आप इस टॉपिक की प्लेलिस्ट कंप्लीट देख सकते हैं, पूरा चैप्टर आप कितनी भी बार आराम से बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। अगर आपको बेटा हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जितना आप शेयर कर सकते हो उतना अच्छा है। थैंक यू बेटा।